हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था उसको कवर करेंगे। इसको शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज हम लोग चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जिसमें हम लोगों को प्रश्नावली 5.1 पूरा पढ़ चुके हैं और 5.2 का कुछ क्वेश्चन बनाए थे और कुछ बच गया था, उसको आज कवर करेंगे। तो चलिए आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन से बचा हुआ है, तो सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आप लोगों को 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। यानी कि आप लोगों को बोल रहा है तीसरा पद 16 है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा A3 जो आप लोग का है वो 16 दिया हुआ है और बोल रहा है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। यानी कि आप लोगों को A3 16 दिया हुआ है। इसको सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको a + 2d बराबर 16 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, a + 2d बराबर 16 लिख सकते हैं। तो बोल रहा था तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद बोल रहा है पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो ये तो आपको ज्ञात करना है। एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, ये तो आपको दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा था और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद को क्या लिख सकते हैं आप लोग, a + 6d पहले बराबर कर लीजिए। उसके बाद बोल रहा था पाँचवें पद से 12 अधिक, यानी पाँचवां पद क्या होगा आपका a + 4d। इससे क्या था, ये 12 अधिक था। तो यहाँ क्या कह रहा है, सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि यहाँ पर -12 होगा। इससे 12 अधिक यानी कि ये 12 कम है, इससे 12 कम है। तो ये आपका हो जाएगा ए से ए ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो ये सबसे पहले बजाएगा 6d, ये हो जाएगा आपका -4d, अब बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 2d बराबर क्या होगा 12 होगा। इसको काटिएगा तो 6, यानी कि d बराबर जो आपका होगा वो 6 आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है तीसरा पद निकालने के लिए। तो तीसरा पद कैसे निकालिएगा आप लोग, A3 बराबर a + 2d और ये A3 आपका जो है 16 दिया हुआ है और इसको लिख सकते हैं a + 2d, यानी कि ये हम लोग को निकालना है। तो आप लोग को 16 बराबर a का मान कितना, a का मान नहीं दिया हुआ है, +2 × d का मान कितना निकला है 6 निकला है। तो ये हो जाएगा 16, d का मान कितना निकला है 6 निकला है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको 16 बराबर लिख सकते हैं a + 12, 6 दूना कितना होता है 12 होगा। तो यहाँ पर कीजिएगा 16, ये हो जाएगा -12 बराबर a हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 4 बराबर क्या होगा a होगा, यानी कि a बराबर आपका 4 आएगा और d बराबर क्या निकला 6 निकला। और बोल रहा था आपको क्वेश्चन में AP ज्ञात करना है, AP ज्ञात करना है। आप लोग का पहला पद 4 हो गया, कितना का अंतर है 6 का अंतर, यानी कि पहला पद 4 है आपका। तो दूसरा पद कैसे निकालिएगा, AP बनाना था। तो दूसरा पद निकालने के लिए A2 बराबर लिख सकते हैं आप लोग a + d, यानी कि पहला पद क्या है आपका 4 है प्लस d कितना है 6 है। तो ये हो जाएगा 10, यानी कि दूसरा पद क्या होगा 10। इसी प्रकार आप लोग तीसरा पद भी निकाल सकते हैं। A3 बराबर क्या लिख सकते हैं a + 2d, a आपका कितना है 4 + 2 और d कितना निकला है 6। इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 और इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 16, यानी कि तीसरा पद 16 है। इसी प्रकार चौथा पद भी आएगा, पाँचवा पद भी आएगा। तो आप लोग यहाँ से ज्ञात कर लीजिएगा, ये आपका AP बन गया, जो बोल रहा था हम बना दी। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16 हुआ ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एपी आपका दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है एपी दिया हुआ है में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा होगा। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आपका जो पहला पद 3 और दूसरा पद 8 और तीसरा पद 13 दिया हुआ है डॉट डॉट करके, जो इसका अंतिम पद है 253 दिया हुआ है और इसमें आपका बोल रहा है 20वां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, A20 बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। 20वां पद आप लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ से सबसे पहले आपका A1 है 3 है पहला पद, A2 यानी कि दूसरा पद 8 है, तो D निकालिएगा तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो आप लोग का D दिया हुआ A2 दिया हुआ कितना है 8 माइनस A1 कितना है 3, तो घटाइएगा तो कितना होगा 5। अब आपका D मालूम चल गया 5 होगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप लोग AN आपका कितना दिया हुआ अंतिम पद यानी कि 253 दिया हुआ, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो AN निकालिएगा तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 और D होता है। तो AN आपका 253 है बराबर A का मान कितना है 3 है प्लस N का मान कितना दिया हुआ नहीं दिया हुआ 1, D का मान 5 है। ये हो जाएगा 253 माइनस 3 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 5N माइनस 5। इसको घटाइएगा तो 250 बराबर क्या लिख सकते हैं 5N माइनस 5। उसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं 250 उधर माइनस में इधर प्लस में आएगा 5 बराबर 5 है, ये लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर जोड़िएगा तो 255 बराबर 5N, तो N बराबर लिख सकते हैं 255/5। काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका N बराबर क्या 51 हो जाएगा। काटने पर इस कितना आएगा आप लोग का 51 आएगा। तो ये आपका N का मान यानी कि इसमें 51 वो संख्या होगा, यानी कि N का वैल्यू AP में 51 संख्या होगा। अब बोल रहा था आपका 20वां पद ज्ञात करने की, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 19D लिख सकते हैं। तो A का मान कितना है आपका 3 प्लस 19 और D का क्या मान दिया हुआ है आपका 5। अब यहाँ से 3 प्लस इसको गुना करें 19 बचे कितना होता है 95, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद इसको गुना कीजिएगा आपस में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, गुना कीजिए यहाँ पर 5 तिया 15 के 5 हासिल 1 और 9 तिया 27 1 28, यानी कि 285 जो आपका होगा आंसर होगा। बोल रहा था अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करेंगे। अंतिम पद से क्या करना है 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद से ज्ञात करना था, वो सॉरी यहाँ पर ये ऐसे नहीं बनेगा, ये तो निकालना ही है, वो भी अंतिम पद से निकालना है। आपका ये N बराबर 51 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा इसको बनाइएगा यहाँ से अंतिम पद से, यानी कि ये आपका A1 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा। उसके बाद आपका A2 कितना होगा, A1 आपका हो जाएगा 253 अंतिम पद से, A2 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 5 का अंतर है तो ये 248 हो जाएगा। D आपका हो जाएगा -5 घटाइएगा और अंतिम पद से ज्ञात करना था 20वां पद, तो अंतिम पद से निकालिएगा इसको, ये हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना, तो A प्लस 20D लिख सकते हैं आपको। तो ये कितना है आपका, ये है 253 अंतिम पद, ये हो जाएगा प्लस 20 और D कितना है -5। 253 माइनस गुना कीजिएगा तो 10, यानी कितना हो जाएगा ये आपका यहाँ 19 होगा, सॉरी 20वां पद है तो 19D होगा। 19 बचे कितना होगा 95। अब इसको घटाइएगा तो 158 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा था अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद क्या है आपका 253, यानी कि A1 ये होगा, A2 248 और D हो गया आपका 5 - 5। यहाँ से हम लोग 20वां पद यानी कि A प्लस 19D यहाँ पर कितना होगा 158 होगा। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हुआ आपका कंप्लीट।
अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। यानी कि चौथा और आठवां पद, यानी कि A4 प्लस आठवां पद बोल रहा है A8 बराबर क्या दिया हुआ, 24 दिया हुआ है। इसका योग दिया हुआ है 24। आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A4 को A+3D प्लस A+7D बराबर 24। अब यहाँ से आप लोग ये A है और ये A है, इसको काटना नहीं है। A और A कितना हो जाएगा 2A प्लस 3D और 7D कितना हो जाएगा 10D बराबर क्या हो जाएगा 24। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 दिया हुआ है। तो छठा यानी कि A6 प्लस A10 बराबर क्या दिया हुआ है, इसका योग 44 है। इसको लिख सकते हैं A+5D प्लस A+9D बराबर क्या लिख सकते हैं 44। ये हो जाएगा 2A प्लस ये कितना हो जाएगा 14D बराबर कितना हो जाएगा 44। ये आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। तो यहाँ से आप लोग को लुप्तीकरण विधि आता होगा, हम बताए थे। इस पर एक वीडियो भी बना के हम लोग डाले हुए हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग ज़रूर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका 2A प्लस 10D बराबर 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2A प्लस 14D बराबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग को पता होगा किसी एक को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ये घटाने पर लिखिएगा। अब जो प्लस में उसको माइनस कीजिएगा, जो प्लस में था उसको हम लोग माइनस के, ये कट जाएगा। ये माइनस करेंगे तो ये -4D हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा -20 होगा। अब ये माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ बनाते हैं इसका, इसको लिख सकते हैं आप लोग D4D बराबर 20। इसको काटिएगा आप लोग, ये 5 होगा, यानी कि D बराबर क्या निकला 5 निकला। अब D का मान मालूम चल गया तो समीकरण फर्स्ट से A का मान निकालिएगा। समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर ये सब लिखिएगा आप लोग बढ़िया से। समीकरण फर्स्ट क्या है, 2A प्लस 10D बराबर 24। 2A प्लस 10D का मान 5 है बराबर 24। 2A प्लस 50 बराबर 24। 2A बराबर 24 माइनस 50, ये प्लस में था इधर माइनस में आ गया। 2A बराबर लिख के घटाइएगा आप लोग, ये 26 होगा माइनस में 2 से काटिएगा तो A बराबर क्या निकलेगा आप लोग का -13। जब A का मान मालूम चल गया आप लोगों को और D का मान भी मालूम चल गया तो क्वेश्चन में कह रहा था इस AP के प्रथम 3 पद याद करें। यानी कि A1 आपका मालूम है, A2 निकालिएगा A प्लस D। अब A का मान क्या निकला -13 प्लस D का मान क्या आप लोग का 5, घटाइएगा तो कितना होगा, ये माइनस कितना होगा 8 होगा। उसके बाद A3 निकालिएगा आप लोग A प्लस 2D। तो A का मान -13 है प्लस 2, D का मान 5 है, घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का -13 यानी कि 10, यानी कि ये हो जाएगा -2 नहीं, ये हो जाएगा 10 यानी कि -3 हो जाएगा। इसी प्रकार जो आपका AP बना 3 पद तक, ये पहला हो गया -13, दूसरा -8, तीसरा हो गया -3, इसी प्रकार बनते जाएगा। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। यानी कि जो वो कार्य किया पहला साल वो 1995 में, उसका मासिक जो वेतन मिला एक महीने का वो 5000 रुपया, और प्रत्येक वर्ष उसका जो है 200 रुपया की वेतन में वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा।
तो यहाँ से आपका वो जो सुब्बा राव है, वो जो पहला 1995 जो 1 महीने का जो मासिक वेतन था यानी कि A1 यानी कि पहला मंथ जो वो कमाया उसका तो 5,000 रुपया था, यानी कि ये A1 हो गया इसका। और प्रत्येक महीना वर्ष है उसका ना जो 200 रुपया वेतन में वृद्धि होता है, यानी कि D इसका जो है बढ़ रहा है 200 रुपया। और बोल रहा है इसका जो किस वर्ष में इसका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी कि AN इसका जो हो जाएगा टोटल इतना रुपया हो जाएगा, किस वर्ष में हो जाएगा, यानी कि N पूछ रहा है N। तो यहाँ से आपका A1 मालूम है, D मालूम है और AN मालूम है। तो ये फार्मूला आप लोग को पता होगा, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D। AN है 7,000 बराबर A का मान कितना है 5,000, N का मान नहीं दिया हुआ, D का मान 200 है। ये 7,000 अब माइनस में आएगा इधर, तो ये हो जाएगा 5,000 बराबर कितना होगा, ये 200N माइनस 200 होगा, घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 2,000 बराबर 200N माइनस 200। ये इधर माइनस में, इधर आके क्या होगा आपका प्लस में होगा, यानी कि 2,000 प्लस 200 बराबर 200N। इसको आप लोग जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2,200 बराबर 200N। इसको काटिएगा 2 शून्य से 2 शून्य ख़त्म, 2 से काटिएगा 11, यानी कि जो ये सुब्बा राव का जो वेतन है यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं N बराबर क्या निकला 22 काटने पर। तो जो सुब्बा राव का जो वेतन है 11 वर्ष के बाद वो 7,000 हो जाएगा। यहाँ से आपका 19 नंबर क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि Nवें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो N ज्ञात कीजिए। ये साफ साफ लिख दिया है। जो इसका है A1 वो दिया हुआ है 5 और साप्ताहिक जो बचत करती है यानी कि D वो 1 पॉइंट कितना है 75 है और Nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत यानी कि टोटल बचत इसका Nवें सप्ताह में 20.75 हो जाता है। तो N का वैल्यू बतावे। तो यहाँ से AN बराबर जो फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A का मान है 20.75 बराबर AN का मान है 20.75 बराबर A का मान है 5 प्लस N का मान नहीं दिया हुआ और D का मान है 1.75। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो N का वैल्यू आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तो आप लोग का प्रश्नावली 5.2 पूरा ख़त्म हो गया 1 से 20 तक। अगर आप लोग पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो बारी बारी से ज़रूर देख ले। पूरा लेक्चर आपका लाइन बाय लाइन बनाया हुआ है और सारा क्वेश्चन बताए हुए हैं। ये 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ से N का मान खुद निकाल लीजिएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म हुआ। अब हम लोग अगली लेक्चर से एक्सरसाइज 5.3 बनाना स्टार्ट करेंगे।